श्री गणेशाय नमः। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। नमस्कार दोस्तों आप सभी को हमारे YouTube चैनल श्रद्धा एंड फैथ में स्वागत है। दोस्तों आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस साल अक्षय तृतीया कब है। हम जानेंगे इसके शुभ मुहूर्त के बारे में। इस दिन क्या करें और क्या ना करें, इस दिन क्या खरीदे और क्या ना खरीदे। साथ ही हम जानेंगे इसके महत्व, पूजन विधि और धन प्राप्ति के कुछ खास उपाय के बारे में। तो चलिए आज का यह वीडियो शुरू करें। दोस्तों हिंदू धर्म में अक्षय तृतीया का विशेष महत्व है। यह पर्व हर साल वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। वही इस दिन अबूझ मुहूर्त होता है, मतलब आप बिना मुहूर्त देखे इस दिन कोई शुभ कार्य कर सकते हैं। साथ ही इस दिन सोना चांदी और कोई भी नया सामान खरीदने का खास महत्व शास्त्रों में बताया गया है। आपको बता दें कि इस साल अक्षय तृतीया का पर्व 10 मई शुक्रवार को मनाया जाएगा। तो आइए हम जानते हैं अक्षय तृतीया के शुभ मुहूर्त और तिथि के बारे में। दोस्तों वैदिक पंचांग के अनुसार अक्षय तृतीया की तिथि 10 मई शुक्रवार को सुबह 4:16 से शुरू होगी और इसका समापन 11 मई के दिन सुबह 2:51 पर होगा। इसीलिए इस साल अक्षय तृतीया 10 मई को मनाई जाएगी। वही ज्योतिष के दृष्टिकोण से यह दिन बेहद शुभ होता है, क्योंकि इस दिन सूर्य और चंद्रमा उच्च राशि में होते हैं। अक्षय तृतीया का शुभ मुहूर्त 10 मई को सुबह 5:48 से शुरू होगा, जो कि दोपहर 12:22 तक रहेगा। मान्यता है कि अक्षय तृतीया के शुभ मुहूर्त में किए गए हर कार्य में सफलता प्राप्त होती है। वही इस दिन रवि योग भी बन रहा है, जिसमें पूजा करने का 2 गुना फल प्राप्त होता है। अक्षय तृतीया पर माँ लक्ष्मी की पूजा करना बेहद शुभ माना जाता है। वही शास्त्रों के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु के परशुराम अवतार का जन्म हुआ था। अक्षय तृतीया के दिन ही युधिष्ठिर को कृष्ण जी ने अक्षय पात्र दिया था, जिसमें कभी भी भोजन समाप्त नहीं होता था। इस दिन दान करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। वही इस दिन को शास्त्रों में अबूझ मुहूर्त की संज्ञा दी है, मतलब इस दिन विवाह, गृह प्रवेश, वाहन खरीदारी, सगाई या कोई अन्य शुभ काम किया जा सकता है। वही अक्षय तृतीया के दिन एकाक्षी नारियल, दक्षिणवर्ती संत और शिवलिंग खरीद कर घर लाना बेहद शुभ माना जाता है। दोस्तों अक्षय तृतीया पर गरीबों की मदद करना भी बेहद शुभ माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन जरूरतमंदों को छाता, घड़ा, गुड़, सत्तू, चप्पल, खाट आदि का दान करने से आर्थिक मुश्किलें समाप्त होती है, साथ ही कर्ज से मुक्ति मिलती है। दरअसल इस दौरान ग्रीष्म ऋतु की शुरुआत हो चुकी है, इसीलिए इन सभी चीजों का दान करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी भी प्रसन्न होती है। दोस्तों हिंदू धर्म में अक्षय तृतीया के दिन व्रत रखने की परंपरा है। जो व्यक्ति इस दिन व्रत रखते हैं वे सूर्योदय से पहले स्नान कर पीले वस्त्र धारण करें। इसके बाद अपने घर के मंदिर में भगवान विष्णु की प्रतिमा को गंगा जल से स्नान कराने के बाद पंचामृत से स्नान करवाएं, पुनः गंगा जल से स्नान करवाएं। आप भगवान विष्णु की प्रतिमा पर तुलसी और पीले फूलों की माला अर्पित करें। इसके बाद दीप और धूपबत्ती जलाकर पीले आसन पर बैठ जाएं और फिर श्री विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र और विष्णु चालीसा का पाठ करें। इसके बाद भगवान विष्णु जी की आरती करें। इस दिन धन प्राप्ति के लिए देवी लक्ष्मी के मंत्र ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् का जप करें। दोस्तों अक्षय तृतीया के दिन कलश पूजन करने का भी विशेष महत्व है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन बिना कलश के की गई पूजा अधूरी मानी जाती है। कलश अक्षय तृतीया पर संकल्प का प्रतीक है। अक्षय तृतीया के दिन स्नान करने के बाद कलश में पानी भरे, फिर उसे आम के पत्तों से सजाए और उसके ऊपर किसी पात्र में अनाज को रखे और स्वस्ति का चिन्ह बनाए। इस दौरान कलश स्थापना मंत्र कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समाश्रिता
मूले तस्य स्थितो ब्रह्मा मध्य मात्र गणा स्मृता का जप करें। इस विधि से कलश पूजन करने से वर्ष भर संकट नहीं आती और घर में खुशहाली रहती है। दोस्तों, मान्यता है कि भगवान कृष्ण की वजह से द्रौपदी को अक्षय कलश की प्राप्ति हुई थी। मान्यता के अनुसार भगवान कृष्ण के पद चिन्हों में कलश की आकृति उभरती है, इसीलिए आज भी वृंदावन में इस तिथि पर वहां पादुका के दर्शन होते हैं। इसी दिन सागर मंथन की शुरुआत भी हुई थी। उसमें से निकलने वाला अमृत कलश पात्र में ही भरा था। कहते हैं कि कलश में 33,000 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। अक्षय तृतीया के दिन ही राजा जनक को माता सीता हल जोतते वक्त कलश में मिली थी। दोस्तों, अक्षय तृतीया के दिन ये 5 चीजें खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। इन 5 चीजों के खरीदने से धन संपत्ति में इजाफा होता है और परिवार के सदस्यों की उन्नति भी होती है। तो आइए हम जानते हैं अक्षय तृतीया के दिन किन 5 चीजों को खरीदना चाहिए। दोस्तों, अक्षय तृतीया के दिन रुई खरीदने का विशेष महत्व है। अगर आप कोई महंगी चीज नहीं खरीद पा रहे तो इस दिन रुई खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। अक्षय तृतीया के दिन रुई खरीदने से जीवन में शांति बनी रहती है और धन धान्य में अच्छी वृद्धि होती है। अक्षय तृतीया के दिन सेंधा नमक खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। दोस्तों, सेंधा नमक का संबंध भौतिक सुख सुविधा के स्वामी शुक्र और माता और मानसिक शांति के कारक ग्रह चंद्रदेव से माना जाता है। इस दिन सेंधा नमक खरीदने से धन संपत्ति में इजाफा होता है, लेकिन इस दिन सेंधा नमक का सेवन भूल कर भी नहीं करें। अक्षय तृतीया के दिन मिट्टी के महत्ता सोना खरीदने के बराबर माना जाता है। अगर आप सोना चांदी नहीं खरीद पा रहे तो मिट्टी का पात्र जैसे घड़ा, दीपक आदि चीजों को इस दिन घर लाना शुभ माना जाता है। ऐसा करने से आपकी संपत्ति में इजाफा होता है और घर के सदस्यों की भी अच्छी उन्नति होती है। अक्षय तृतीया के दिन जौ या पीली सरसों खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। इस शुभ दिन पर जौ या पीली सरसों खरीदना सोना चांदी खरीदने के बराबर माना जाता है। अक्षय तृतीया पर जौ या पीली सरसों को घर लाने से माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है। अक्षय तृतीया के दिन बर्तन या कौरे खरीदना भी बहुत शुभ माना जाता है। इस दिन तांबे या पीतल के बर्तन खरीदकर घर ला सकते हैं। ऐसा करने से धन धान्य में वृद्धि होती है। वही कौड़ी माता लक्ष्मी को बहुत प्रिय है और इस दिन कौड़ी खरीदकर माता लक्ष्मी के चरणों में रख देने से धन से संबंधित समस्याएं नहीं होती है। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अक्षय तृतीया के मौके पर जल से भरे कलश का दान करना बेहद शुभ माना जाता है। इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले देवी लक्ष्मी का ध्यान करें और घर में एक कलश स्थापित करें। फिर उसमें थोड़ा गंगा जल और जल मिलाएं। इसके बाद उसे लाल रंग के कपड़े से बांधकर किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दान में दे दें। ऐसा करने से आर्थिक तंगी दूर होती है। अक्षय तृतीया पर अपने घर के मुख्य द्वार पर आम या फिर अशोक के पत्ते की बंधनवार लगाएं। बंधनवार लगाते समय माँ लक्ष्मी के वैदिक मंत्रों के जाप करें। जो लोग यह कार्य करते हैं उनके घर में कभी पैसों की कमी नहीं रहती, साथ ही जीवन में धन वैभव का आगमन होता है। अक्षय तृतीया के दिन पौधे लगाना भी बहुत अच्छा माना जाता है। इस तिथि पर पीपल, आम, पाकर, गुलर, बरगद, आंवला, बेल आदि के वृक्ष लगाए जा सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस मौके पर घर या फिर किसी भी पवित्र स्थान पर पौधे लगाने से पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही धन की देवी खुश होती है।